वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पहले कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। हॉकी स्टेडियम में 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भरपूर शिरकत। वज़ीर-ए-आला की आमद पर जोशो खरोश के नारे। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। इंक्लूयर्स के सामने जाकर हौसला अफजाई भी की। वज़ीर-ए-आला ने नवाज शरीफ कोऑपरेट थामे बच्ची की तस्वीर बनाई। बैंड की धुनों पर दस्तों ने मार्च पास्ट के साथ सलामी पेश की। खिताब से कबल शानदार आतिशबाजी, प्रोजेक्ट पर मबनी दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की ज़रूरत है, किसी चेकअप की ज़रूरत है, तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। जो मेरी गवर्नेंस है उसका क्या मॉडल है कि लोगों को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत चल के लोगों के दरवाजे पे जाए। जैसे सुथरा पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में मशहूर हुआ, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। मैं वीडियोस देखती हूं कि वो मेरे कारकुन जो गलियों और मोहल्ले साफ करते हैं, वो पूरी गली का दरवाजा खटका के, मकानों के दरवाजा खटका के सुबह सुबह कहते हैं कि जिसका कूड़ा है वो हमें दे दे, हम उठा के साफ कर दें। 25,000 लोगों को माशाल्लाह इसमें जॉब्स मिली हैं। और मैं अपनी बहनों और बेटियों को कहना चाहती हूँ कि 50,000 से आपकी जो है सैलरी 50,000 है। आप लोग मुझे काम करके दिखाओ, मेरे ख्वाब को हकीकत बना के दिखाओ, अवाम की खिदमत करके दिखाओ। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आपकी सैलरी जो है वो बढ़ाऊंगी। पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। खातीन अपनी सलाहियत से सूबे की किस्मत बदल देंगी। पंजाब की खातीन जो चाहे अपनी हिम्मत से हासिल कर सकती हैं। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी। अब हम बीमार लोगों के इलाज के लिए उनके घर खुद जाएंगे। अब कोई शहर, गली और मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां तक हमारी टीमें ना पहुंचे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। लाहौर में नया इंतजामी ढांचा तश्कील देने की तैयारियां। शहर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़। लाहौर ईस्ट, लाहौर साउथ और रावी के नाम से नए अजला बनाने की सिफारिश। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तजावीज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश कर दी। 4 सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी। लिया की सेशन जज जजीला असलम और चिन्योट के सेशन जज शाहिदा सईद को OSD बना दिया गया। सेशन जज मोहम्मद नईम को चिन्योट, जबकि सेशन जज अली नवाज को लिया तैनात कर दिया गया। तमाम तब्दील होने वाले जजेस 10 जनवरी तक नई तैनातियों पर चार्ज संभालेंगे। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, माली जिम्मेदारियों का तमाम बोझ पंजाब हुकूमत पर आ गया। मंसूबा एग्जिम बैंक चाइना की $162 बिलियन की फंडिंग से मुकम्मल किया गया। बैरून मुल्क कायम अकाउंट बंद होने से अब तमाम अदायगियों की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। दस्तावेजात के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के 6 मुख्तलिफ तरक्याती कामों की मद में 7 अरब 39 करोड़ 47 लाख रुपए की अदायगी पंजाब हुकूमत को करना होगी। जनरल अस्पताल में अद्वियात की मद में कर्जा चार्ज से सूरत हाल खराब होने लगी। अस्पताल का मजमूई बजट कम, पेंस का बजट अस्पताल से ज्यादा है। अस्पताल में मौजूद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो का बजट 1.5 अरब रुपए। अस्पताल का पूरा बजट सिर्फ 1 अरब रुपए है। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों ने साबिक अदायगी की शर्त पर अद्वियात देने से माजरत कर ली। अंजुमन बहबूद मरीजा की मद से 30 लाख रुपए की अद्वियात मंगवा ली गई। पंजाब हुकूमत की औकाफ की ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ सख्त पॉलिसी। औकाफ की ज़मीन पर कब्जे की इतला पर ज़िला इंतजामिया, पैरा और पुलिस की मुश्तरका मदद दी जाएगी। अवामी जायदाद पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। महकमे की ज़मीन पर कब्जे की इतला पर सेक्रेटरी औकाफ मुतल्लिका महकमों को मुतला करेंगे। सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा का कहना है कि महकमा औकाफ की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगे।
पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत का कर्जा 10% बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मरकजी हुकूमत पर कर्ज में 7,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मरकजी हुकूमत पर साल 2025 में 77 अरब 543 रुपए मजमूई कर्ज था। साल 2024 में मजमूई बैरूनी कर्ज 70,365 अरब रुपए था। मकामी ज़राए से लिए गए कर्ज में 12% इजाफा, रकम 54,619 अरब रुपए हो गई। बैरूनी कर्जाजात में 5% इजाफा, कर्ज 22,525 अरब रुपए हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दमाग ग्रुप के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला की दमाग ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में हुकूमती और तजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज करने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौक़ों पर गौर। नवाज शरीफ IT सिटी में तजारती असासों की पायलट टोकनाइजेशन की तजवीज़ का जायजा भी लिया। पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और डिजिटल इकॉनमी है। आलमी मंडी में सोने के दाम गिरने लगे। फी ऑन सोना 4,497 से सस्ता होकर $4,453 का हो गया। मकामी सराफा मज़ारों में सोना 2,500 रुपये फ़ी तोला सस्ता। 24 कैरेट खालिस सोना 4,69,500 रुपये फ़ी तोला हो गया। चांदी की कीमत 9,500 रुपये फ़ी तोला हो गई। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए वफाकी सतह पर चैलेंज फंड्स कायम करने का फैसला। 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चैलेंज से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तैयार। वजारत तालीम के तहत 38वें बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसले। इजलास में नेशनल एजुकेशन एमरजेंसी एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, स्कूलों में जालसाजी से दाखिल 18 लाख घोस्ट बच्चों का खात्मा कर दिया। पंजाब में दाखिलों की शरह बढ़ाने के लिए 10,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया। पंजाब के 48% सरकारी स्कूलों में ग्राउंड ना होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन की अपनी रिपोर्ट में सहूलियात का फुकदान। पंजाब के 12% स्कूलों में सीवरेज सिस्टम ही मौजूद नहीं। स्कूल शुमारी रिपोर्ट के मुताबिक 2% सरकारी स्कूलों में बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं। 52% सरकारी स्कूलों में ग्राउंड हैं। 1% में बिजली और पानी की सहूलत तक मैसर नहीं। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से DIT प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। 2 साला इंटरमीडिएट के मसावी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ। नया DIT प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम के तहत 4 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होगा। सरकारी और निजी तालीमी इदारे DIT प्रोग्राम में इल्हाक के लिए अहल करार। प्रोग्राम फ्रेमवर्क की मंजूरी PBTE की गवर्निंग बॉडी ने दे दी। सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मंशा भट्ट की सोशल सिक्योरिटी हस्पताल शाहदरा आमद। मंशा भट्ट और MPS समीउल्लाह ने अपग्रेड एमरजेंसी ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। सूबाई वज़ीर लेबर ने डायलिसिस सेंटर में 3 नई डायलिसिस मशीनों का भी इफ्तिताह किया। मोहम्मद मंशा भट्ट ने कहा, एमरजेंसी ब्लॉक को 8 से बढ़ाकर 18 बेड्स तक वसअत दी जा रही है। वर्कर्स को एक ही छत तले जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे।